नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। पीताम्बरा परिवार के एक अहम सदस्य हैं। आज उन्होंने मां बगलामुखी के संबंध में कुछ आवश्यक बातें बताई हैं। ये वीडियो उन्हीं की ऑडियो रिकॉर्ड में बताया जा रहा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आइए सुनते हैं उनकी ऑडियो रिकॉर्ड में यह वीडियो। गुरु माँ यश के ठाकुर के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अपने इष्ट हनुमान जी को, माता बगलामुखी को मैं प्रणाम करता हूँ, हर क्षण नमन करता हूँ। माँ के चरणों में मेरा वंदन है, हर क्षण प्रणाम होता रहे। और बहुत बहुत धन्यवाद भी दूंगा कि माँ हमें मानव रूप में गुरु माँ यश के ठाकुर के रूप में मिली हैं। तो माँ के लिए तो आज बहुत कुछ निकल रहा है, बहुत कुछ निकल रहा है। थोड़ी सी कोशिश करता हूँ। माँ की सेवा भी ऐसी ही भावना से करनी चाहिए। प्रथम स्थान गुरु का है तो पहले माँ से क्षमा भी चाहूंगा। श्रीमात परम ब्रह्मा गुरु नमामि। श्रीमात परम ब्रह्मा गुरु भजामि। श्रीमात परम ब्रह्मा गुरु स्मरणामि। गुरु के लिए, शिष्य के लिए गुरु के प्रति हमेशा ईमानदार होना चाहिए। गुरु का भजन, गुरु का ध्यान, गुरु का सुमिरन, गुरु का स्मरण करने वाला ही शिष्य सद्भाग्य होता है। धन्यवाद देना चाहिए। अब समय भी आ गया है, कल से गुप्त नवरात्रि है। मैं सभी को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। सभी साधक भाई बहनों को प्रणाम करते हुए ये माँ से विनती करता हूं और गुरु माँ से विनती करता हूं कि सभी की साधनाएं सफल हों। और गुरु दीक्षा लेने वालों को अनुष्ठान तो जरूर करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि है। मेघनाथ रावण का पुत्र महाबली हो गया था, अजय योद्धा, रामायण काल में सबसे अजय योद्धा, सबसे विकट योद्धा। उस कारण माता निकुंबला उनकी कुल देवी और नवाण मंत्र का साधक था, जो सिद्ध कुंज का स्तोत्र में इति मंत्र करके आता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाए विच्चे, ओम ग्लौम हूं क्लीं जूं स्वाहा ज्वाले ज्वाले ज्वले ज्वले प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाए विच्चे ज्वाल हम सम लम छम फट स्वाहा। यही मंत्र का। तो माँ के विषय में मैं क्या कहूँ? माँ के विषय में तो इतना ही पुत्र कह सकता है, तू मेरी माँ, मैं तेरा पुत्र, मैं जैसा भी हूँ माँ तेरा पुत्र हूँ, अब तू आओ, मैं कुछ नहीं जानता। माँ को जबरदस्ती बुलाइए और माँ को प्रेम से बुलाइए या जबरदस्ती बुलाइए, माँ तो आएगी। तो माँ के लिए थोड़ा सा भक्त तो वही धन्य है जो जिनको देखने के बाद कुछ लोग खुद ही भक्त हो जाएं। ऐसे शिष्य सद्भागी होते हैं, ऐसे गुरु सद्भागी होते हैं जिनके पास ऐसे शिष्य हों कि उनसे कुछ लोग जुड़ जाएं। गुरु तो है ही हमारी गुरु माँ ऐसी कि उनसे जुड़ जाओ तो फिर जुड़े ही रहो, चाहे दीक्षा लो अथवा ना लो। हम तो शिष्य हैं, हम तो जन्म जन्मांतर तक जुड़े हैं, जब तक हमारा उद्धार नहीं होता इस तन से। और मैं चाहता भी नहीं हूँ अब जल्दी मोक्ष हो। 2-4 जीवन 5 जीवन मुझे मानव को मिले, मैं यही चाहता हूँ। और गुरु माँ मुझे हर जन्म में मिलती रहे, मैं उनकी सेवा करता रहूं। इससे बढ़िया सौभाग्य और क्या हो सकता है? मोक्ष में इतना आनंद थोड़ी ना है जितना भक्ति में, साधना में है। गाऊं थोड़ा सा? चलिए ठीक। दिल नहीं इख्तियार में मेरे, जान जाएगी प्यार में तेरे। दिल नहीं इख्तियार में मेरे, जान जाएगी प्यार में तेरे। तुझसे मिलने की आस है, आजा मेरी दुनिया उदास है, आजा मेरी दुनिया उदास है, आजा। माँ मैं तुझी से प्यार करता हूँ, तू मेरी माँ है एतबार करता हूँ। मैं तुझे भूलूं एक पल न माँ, मैं तेरा ही इंतजार करता हूँ। कितनी साधनाएं आप करेंगे, कितना जप तप आप करेंगे, क्या दे सकते हैं आप माँ को बताइए? तंत्र मंत्र अपनी एक तरफ, प्रेम श्रद्धा गुरु के प्रति, माँ के प्रति एक तरफ। माँ केवल भाव से, गुरु केवल भाव से,
गुरु और माँ केवल भाव और प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। क्या आप देंगे माँ को बताइए। पूत कपूत सुने हैं वरना माता सुनी को माता। माँ की तुलना तो कुछ हो ही नहीं सकती। पहले तो माँ की आप यही करुणा देखो कि माँ मुझे जन्म देने वाली माँ के रूप में हम सभी को प्राप्त हुई। माँ का यही एक अवतार हमें माँ ने स्वयं प्रदान कर दिया, बिना किसी साधना के, बिना किसी सृष्टि के। दूसरा मूल्य माँ ने अपने पुत्र के लिए चुकाया कि स्वयं गुरु रूप में प्राप्त हो गई। माँ दो अवतारों में हमें प्राप्त हो गई, गुरु के रूप में भी और माँ के रूप में भी। और जो हमारा आत्मिक अंश होता है कि हम परम तत्व का ही अंश हैं, तो जो शक्ति स्वरूप है माँ का, माँ के कई स्वरूप हैं, माँ के 10 महाविद्या स्वरूप हैं, माँ के 9 सौम्य स्वरूप है, माँ के कई छोटे तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कई आंशिक स्वरूप भी हैं, जैसे मेलवाड़ी माता, शीतला माता, तमाम माँ के स्वरूप हैं, तमाम शक्तिपीठ हैं। लेकिन जो मुख्य रूप से हैं माँ की मतलब शक्ति की परिकाष्ठा जिसे आप कह सकते हैं एक शब्दों में, वो माँ का 10 महाविद्या स्वरूप है। कोई माता भुवनेश्वरी माया बीच मंत्र का साधक, कोई त्रिपुर भैरवी का साधक है, कोई माँ मातंगी का साधक है, कोई माँ पीताम्बरा का साधक है, जैसे हमारी गुरु माँ। ओम हलीम बंगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभ जिह्वाम कीले बुद्धिम विनाशे हलीम ओम स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः भगवती माँ पीताम्बराय नमः। प्रणाम समर्पयामि। माँ के लिए मैं क्या कह सकता हूँ। माँ तो करुणामयी है। माँ तो केवल एक पुकार से अपनी बंगलामुखी माता के विषय में अगर आप ले लीजिए तो 8वीं महाविद्या, ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्ति एक तरफ और माँ बंगलामुखी एक तरफ हो जाए तो भी पूरे ब्रह्मांड की शक्ति माँ का मुकाबला नहीं कर सकती। माँ के पुत्र का, माँ के साधक का मुकाबला नहीं कर सकती। परंतु वो साधक सच्चा होना चाहिए। ये बगुला भक्तों की तरह नहीं कि सामने से जय माँ पीताम्बरा, अंदर से कहे काश में से लूट लो। ना ना, ऐसा नहीं। सच्चा भक्त, केवल सच्चा भक्त प्रार्थना से ही बुलाए माँ को, हे मैया मैं जैसा भी हूँ माँ, आपका ही पुत्र हूँ, मेरे पास आ जाओ माँ। जब जन्म देने वाली माँ हम गिर जाते हैं तो उसका आह भराता है, वो दौड़ी चली आती है। तो जो करोड़ों करोड़ों माताओं का हृदय जिसके पास हो, ऐसी गुरु माँ, ऐसी माँ बंगलामुखी या माँ का कोई भी स्वरूप अपने बच्चे के बिना कैसे रह सकता है? कैसे रह सकता है? आप बताओ, कोई भी एक कारण बताओ कैसे रह सकता। हम एक कुंदन बनाना चाहते हैं, गुरु माँ शक्ति इष्ट। भगवान ने कहा है कि अश्व मतलब घोड़ों में अश्वश्रेय अश्व में हूँ, जो स्वर्ग का घोड़ा होता है। हाथियों में एरावत, वो भी देवराज इंद्र जिस पे विराजमान होते हैं, उस हाथी का नाम, स्वर्ग के हाथी का नाम एरावत। एरावत हाथी मैं हूँ। धातुओं में सबसे उत्तम स्वर्ण मैं हूँ। पेड़ों में सबसे उत्तम पीपल मैं हूँ। मनुष्यों में सबसे उत्तम कौन? राजा मैं हूँ। तो क्या ये भगवान का अहम है? ना ना, मतलब समझे, सार समझे आप केवल प्रभु का। भगवान कहते हैं कि जो अपने जीवन में हाथियों में एरावत ना हो पाए, घोड़ों में अश्वश्रेय घोड़ा ना हो पाए, क्षमा चाहूंगा थोड़ा नाम में गलती हो रहा है, मनुष्यों में राजा ना हो पाए, ऐसे का जीवन व्यर्थ है। तो राजा का मतलब ये थोड़ी ना होता कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाए। इंद्रियों और मन को वश में कर लेने वाला मनुष्य ही अपने जीवन का सच्चा राजा है। और ऐसा राजा कौन बनता है? जो प्रभु के मार्ग में हो और साथ ही अपना दैनिक कार्य, अपना दैनिक जीवन का कर्तव्य भी निभाता रहे और एक गुरु के आशीर्वाद से साधना में लिप्त रहे अथवा गुरु के मार्गदर्शन में, गुरु के शरण में रहे। ऐसा ही व्यक्ति सच्चा राजा है अपने जीवन का, और ऐसे ही व्यक्ति का जीवन धन्य है, सफल। तो गुप्त नवरात्रि आ रही है कल से 5 फरवरी 2019, दिन मंगलवार। मेरे इष्ट हनुमान जी की भी कृपा स्वतः ही हो गई, क्योंकि गुरु जब मिल जाते हैं तो इष्ट की कृपा और कई साधनाओं की कृपा तो ऐसे ही हो जाती है जब पूर्ण गुरु मिलते हैं। अपनी गुरु माँ के विषय में मैं क्या बोलूं। कल से नवरात्रि है, सभी लोगों को जरूरत है पूर्ण मनोयोग से 9 दिन पूर्ण संयम रखते हुए, मन वचन कर्म से पवित्रता रखते हुए अपनी साधनाओं में लगे।
अनुष्ठान छोटा मोटा करें जितना सामर्थ्य हो पाए। ये नहीं कि 2 घंटे बैठ सकते हैं तो जबरदस्ती 6 घंटे बीते। यथा शक्ति तथा भक्ति। भक्ति भाव केवल भावना और प्रेम और श्रद्धा से होती। इससे मतलब थोड़ी ना होता है कि आप 5 घंटे बैठ के घंटी बजाते रहो तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। ऐसा होता ना तो मंदिर के कितने मंदिर के पंडित हैं जो जिन्हें लोग गरियाते रहते हैं दिन भर, वो खुद ही रोते रहते हैं 1-2 रुपए के लिए। ऐसे पंडितों को माँ लक्ष्मी स्वयं ना आके उनका भंडारा भरते हैं। और एक गरीब व्यक्ति जिसके पास भी खाने का भी पैसे नहीं है वो भी साधनाओं में कितना ऊंचा पहुंच जाता है। ये केवल श्रद्धा भाव और गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा विश्वास और प्रेम का ही प्रताप है, गुरु का ही आशीर्वाद का प्रताप। तो माँ को बुलाइए। माता बंगलामुखी तो स्वयं जो माता बंगलामुखी के साधक हैं उनके बारे में मैं क्या कहूँ। ऐसे साधक धन्य हैं जिन्हें ऐसी गुरु माँ मिली हैं और माता बंगलामुखी की वो साधना पूर्ण श्रद्धा से कर रहे हैं। उन्हें तमाम अनुभव हो रहे हैं, माँ की कृपा की अनुभूति हो रही है। ऐसे साधक के चरणों में मैं शिवम प्रणाम करता हूँ। और जो भी बातें हों, जो भी चीजें हों, आप माँ से कहिए कि हे माँ आप तो सब जानती हैं, आप माँ है ना, आपसे बढ़ के कौन है माँ। सदैव ऐसे ही कृपा बनाए रखिए, हम आपकी भक्ति कर सके माँ। हमें जो चाहिए आपको तो पता है माँ, हम आपसे क्या कहें। हम कहेंगे बार बार तो हे माँ आपकी भी बेइज्जती हमारी भी हार है माँ, लेकिन हम आपके पुत्र हैं, आपके शिष्य हैं, तो अपने पुत्र और शिष्य को आप कैसे हारने दे सकती हैं। हम हार जाएंगे तो आप हार जाएंगी माँ, और आप हार जाएंगी तो दुनिया का विश्वास छूट जाएगा। आप सदैव हमारे साथ हैं, ऐसी कृपा है हम पे। आपको सब पता है मुझे क्या चाहिए, मेरे लिए क्या कल्याणकारी है माँ, आप मुझे प्रदान कर देना। लेकिन अपनी भक्ति और सेवा, अपनी कृपा मुझे प्रदान करिए। मैं भी कहता हूँ माँ मुझे आपका दर्शन कृपा सिद्धि प्राप्त हो। सिद्धि का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि मैं उड़ने लगूं। मैं ऐसी सिद्धि नहीं मांगता हूँ कि मैं गायब हो जाऊं। मैं ऐसी सिद्धि नहीं मांगता हूँ कि मैं कहूँ छू 1 करोड़ रुपया आ जाए, 1 करोड़ आ जाए, ना। मतलब जो मैं चाहूँ, जिस हिसाब से मैं चाहूँ, मैं माँ की पूजा कर सकूं पूर्ण श्रद्धा से, और मैं अपने मार्ग से भटकूं ना, अपने जीवन में अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहूं, पूर्ण सफलता प्राप्त कर सकूं। मैं इस तरीके की सिद्धि की बात करता हूँ। मैं इस तरीके की सिद्धि की बात कामना भगवान से, गुरु से और माँ से ये थोड़ी ना कहता हूँ कि मैं उड़ने लगूं, मैं गायब हो जाऊं, मेरे पास लाखों की भीड़ जुटने लगे कि बाबा 1000 ले लीजिए, मेरा ये काम कर दिया, ना। तो माँ को बुलाइए। माँ पीताम्बरा 8वीं महाविद्या है। करोड़ों सूर्य भी जिनके तेज का सामना नहीं कर सकते हैं, ऐसी माँ पीताम्बरा के बारे में मैं कुछ भी बोलूं या माँ के किसी भी स्वरूप के बारे में बोलूं तो ये तो यही होगा कि मैं सागर से 1 बाल्टी पानी निकाल रहा हूँ, वो पूछ रहा हूँ कि पानी कुछ कम हुआ क्या। मेरी औकात क्या है भाई, मैं उनके बारे में बोलूंगा। माँ अपनी अद्भुत है। माँ विक्ट्री विनर भी कहते हैं उन्हें इंग्लिश में। ब्रह्मास्त्र शक्ति है। ब्रह्मास्त्र का मतलब ही होता है जिस लक्ष्य के प्रति छोड़ दो वो लक्ष्य भेद हो जाएगा, उसका भेदन हो जाएगा, वो लक्ष्य पूरा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात माँ पीताम्बरा के विषय में ये है कि जीवन के सबसे कठिन समय, सबसे विषम और सबसे भयानक परिस्थिति में आप माँ बंगलामुखी को पुकारिए, माँ बंगलामुखी की साधना कीजिए, माँ अपने आप सारी चीजों को नष्ट कर देंगे। तो गुरु जी से पुनः यही प्रार्थना है, हम सभी को अपना दिव्य पावन आशीर्वाद दें। गुरु गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है। माँ की विशेष अनुभूति या जो साधक भाई बहन जिस भी शक्ति के उपासक हैं, जिस भी इष्ट के, प्रभु के जिस भी स्वरूप के उपासक हैं, उनको सफलता प्राप्त हो। मुझे भी माँ की कृपा, माँ की अनुभूति, माँ का दर्शन, माँ की कृपा सिद्धि प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। आपका आशीर्वाद बना रहे, ऐसा मेरा प्रेम, ऐसी मेरी विश्वास, ऐसी मेरी श्रद्धा दृढ़ हो, परिपक्व हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। अपने गुरु माँ के श्री चरणों में, माँ के श्री चरणों में सभी भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। जय माता दी, जय माँ बंगलामुखी, जय गुरु माँ, जय भोले बाबा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव। नमस्कार।